दोस्तों फाइनली सी यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज यहाँ पे जारी हो गई है। तो मेरिट लिस्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, मेरिट लिस्ट में नेम आ जाने के बाद आपको कैसे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों काफ़ी दिनों से एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो उसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे रिवाइज हो रहा था। तो आज फाइनली आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जो कि ऑफिशियल नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है 12 सितंबर को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के परसेंटेज पे या फिर पीजी के मार्क्स के परसेंटेज पे प्लस जो आपने वेटेज क्लेम की है उसके बेस पे आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। इसमें देखिए दोस्तों मेंशन किया गया है, जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें हो सकता है आपने 3 प्रेफरेंस फिल की होगी, जिसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स पे या फिर जो आपके पीजी के मैक्सिमम मार्क्स पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही जो आपको मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है वो 13 सितंबर से लेके 16 सितंबर के बीच में आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। 3 डेज का टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर की जो छुट्टी है हमारी यहाँ पे, क्योंकि संडे है उस दिन, तो आपको 14 के डेट यहाँ पे दी गई है, यानी 3 डेज में आपको अपना यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, चाहे आपको कैंपस में एडमिशन लेना हो या फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, तो देखिए दोस्तों इस बार समर्थ पोर्टल से आपके एडमिशन हो रहे हैं, तो आपको मेरिट लिस्ट ऑनलाइन नहीं देखने को मिलेगी, आपको ऑफलाइन उस कॉलेज में या फिर कैंपस में जाके आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। कुछ कॉलेज की मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन कैंपस की मेरिट लिस्ट आपको ऑफलाइन ही कैंपस में ही देखने को मिलेगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कौन से कॉलेज हैं जिनकी ऑनलाइन आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज की। तो बात करते हैं यहाँ पे मेरठ कॉलेज मेरठ की, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद, एनएएस कॉलेज मेरठ की, और जो हमारे वीएमएल कॉलेज हैं। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। तो आपने प्रेफरेंस के अंदर अपने अपना वो कॉलेज सेलेक्ट किया है तो उसको एक बार उसकी मेरिट लिस्ट आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अदरवाइज आपको ऑफलाइन ही उस कॉलेज में जाना है, उसके नोटिस बोर्ड पे आपको मेरिट लिस्ट आज लग चुकी है, मेरिट लिस्ट आप वहाँ पे मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो स्टूडेंट कैंपस की मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो कैंपस की मेरिट लिस्ट आपको कैंपस में ही देखने को मिलेगी, ऑनलाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास कैंपस की या फिर कॉलेज की एफिलिएटेड कॉलेज की मेरिट लिस्ट अवेलेबल होगी तो हम अपने ग्रुप्स के अंदर आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज आपको ऑफलाइन ही आपको जाना है उस कॉलेज के अंदर या फिर कैंपस के अंदर, वहाँ पे ही आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आपको मेरिट लिस्ट को चेक करना है या फिर एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों अगर आप मेरिट लिस्ट चेक नहीं कर सकते तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको कैसे पता करना है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो इस केस पे आपको करना क्या है, आपको जाना है समर्थ पोर्टल पे। समर्थ पोर्टल पे आने के बाद लॉगिन कर लेना अपनी डिटेल से। लॉगिन करते देखिए डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स शो करेगी और प्रेफरेंस शो करेगा आपका, जिसमें आप मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस फिल कर सकते थे। अब 3 प्रेफरेंस आपने एलएलबी कोर्सेज के लिए फिल की है या फिर पीजी कोर्सेज के लिए फिल की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको कैसे पता करना है कि आपका नेम मेरिट लिस्ट के अंदर आया है नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों पहला तरीका ये है कि जब अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आता है तो आपको मेल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका इस कॉलेज के अंदर या फिर कैंपस के अंदर आपका मेरिट लिस्ट का नेम आ गया है और आपको अपना ऑफर एक्सेप्ट करना है और अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो पहला प्रोसेस ये आप चेक कीजिए अपना मेल, जो आपने एडमिशन टाइम पे अपना मेल फिल किया था, मेल आईडी फिल की थी, उस पर आपको मेल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अदरवाइज आपको मेल नहीं आया है तो आपको हो सकता है फोन कॉल आए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ के जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो फोन कॉल भी करते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा इस कॉलेज के अंदर। अदरवाइज आपके पास कॉल भी नहीं आता है तो इस केस में आपको लॉगिन करके चेक करना है डैशबोर्ड पे आके कि जो आपने प्रेफरेंस फिल किया, आपने कॉलेज की फिल किया है या फिर कैंपस की फिल की है। तो पहले आपका जो स्टेटस शो कर रहा था वो शो कर रहा था स्टेटस में एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको शो करेगा, अगर आप कॉलेज के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो शो करेगा स्टेटस में साथ ही एडमिशन स्टेटस ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन। अगर आपका कैंपस की मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आता है तो आपको शो करेगा एडमिशन स्टेटस के अंदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलेज की सिलेक्शन की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप कॉलेज की मेरिट लिस्ट के अंदर आप सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए मेरठ कॉलेज, एनएस कॉलेज, जो भी आपने प्रेफरेंस फिल की है उसके अंदर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है तो स्टेटस के अंदर आपको शो करेगा एडमिशन स्टेटस के अंदर ऑफर लेटर फॉर एडमिशन, और एक्शन के ऑप्शन में आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलता है।
और रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने जो प्रेफरेंस कितनी फिल की है। अगर आपने एक प्रेफरेंस फिल किया है और अगर उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आप नॉर्मली अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। बात करते हैं अगर आपने 3 प्रेफरेंस फिल किया है एलएलबी की और तीनों एफिलिएटेड कॉलेज की फिल की है, या फिर 2 एफिलिएटेड कॉलेज की फिल की है, 1 कैंपस की फिल की है, और आपका 2 एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर आपका नेम आ जाता है दोनों कॉलेज के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आपको दोनों में ऑफर लेटर देखने को मिलेगा, यानी दोनों में ऑफर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, उसी कॉलेज का आपको ऑफर एक्सेप्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है, मान लीजिए आपने जो प्रेफरेंस फिल की थी, 2 प्रेफरेंस फिल की थी, जिसमें से देखिए आपका एक प्रेफरेंस के अंदर आपका नेम आ जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं आप, लेकिन आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है। आपको जो सेकंड प्रेफरेंस है उसमें आपको मेरिट लिस्ट के अंदर उसमें आपको एडमिशन लेना है, लेकिन उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आपका नेम नहीं आया है, तो आपको वेट करना है सेकंड मेरिट लिस्ट का। अदरवाइज आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो आपका जिस कॉलेज के अंदर आपका नेम आ गया है उसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है तो आपको उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और आप चाहते हैं हम सेकंड में जो सेकंड कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इससे पहले क्या करना होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आने से पहले उस जो कॉलेज में जो आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया उसको कैंसिल कराना है। अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कराएंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम तो आ जाएगा उस कॉलेज के अंदर, लेकिन आपको जो समर्थ पोर्टल पे ऑफर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे। तो अब इस केस में आपको मान लीजिए आपका कॉलेज का आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है, समर्थ पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एक्सेप्ट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है और सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड शो करेगा, यानी जो स्टेटस शो कर रहा था पहला एडमिशन स्टेटस ऑफर लेटर फॉर कॉलेज एडमिशन, वो आप शो करेगा ऑफर एक्सेप्टेड, यानी आपने इस कॉलेज का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही देखिए अगर आपके पास 2 ऑफर यहाँ पे शो कर रहे थे कॉलेज के, दूसरा ऑफर अपने आप ही यहाँ पे हट जाएगा एक्शन के ऑप्शन में से, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलेज का यहाँ पे अपना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो रिसिप्ट रहेगी उसमें प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन में क्लिक करके इसका फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। इसकी कॉपी आपको अपने साथ कैरी करनी है, साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th के डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने पीजी के बेस पे फॉर्म फिल किया तो पीजी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिग्री वगैरह या फिर अब जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए आपके पास, जो कि मैंडेटरी नहीं है। साथ ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने सीस यूनिवर्सिटी से अदर यूनिवर्सिटी से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। साथ में आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं उस कॉलेज के अंदर, आधार कार्ड की कॉपी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी कर लेने हैं। इन डॉक्यूमेंट को आपको ले जाके 13 सितंबर से लेके 16 सितंबर के बीच में किसी भी दिन जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको साथ में डॉक्यूमेंट के साथ अपनी जो फीस रहेगी एलएलबी कोर्सेज की वो आपको पे करनी है, जो कि आपको फीस कॉलेज में ही पता चलेगी, या फिर ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं उस कॉलेज की। और फिर कॉलेज जाके आप अपने डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करके अपना जो रिसीविंग स्लिप है वो आपको ले लेनी है वहां से। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होने के बाद आपको दोबारा समर्थ पोर्टल लॉगिन कर चेक करेंगे, जहां पे आपको शो कर रहा है एडमिशन स्टेटस शो कर रहा था ऑफर एक्सेप्टेड, अब आपको शो करेगा एडमिशन ग्रांटेड, और साथ में एक्शन के ऑप्शन में एडमिशन को विड्रॉ करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही रिसिप्ट के ऑप्शन में आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ में जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है उसका प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको ऑप्शन में क्लिक करके इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है, ये आपका फ्यूचर में काम आएगा। तो यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एलएलबी 3 ईयर कोर्सेज में कॉलेज के अंदर, यानी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। अब बात करते हैं कैंपस की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका कैंपस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ जाता है, आपने चेक कर लिया है तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आपने चेक नहीं किया है तो आपको समर्थ पोर्टल लॉगिन चेक करते हैं तो आपको देखिए जहाँ पे स्टेटस शो करता है एप्लीकेशन सबमिटेड, वहां पे एडमिशन स्टेटस शो करेगा शॉर्ट लिस्टेड एडमिशन, ये आपको शो करेगा। एक्शन के ऑप्शन में आपको कुछ शो नहीं करेगा, रिसिप्ट के ऑप्शन में आपको प्रिंट फॉर्म शो करेगा। तो अब आपका नेम तो मेरिट लिस्ट के अंदर आ चुका है, ये कंफर्म हो गया है, यानी शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं आप एडमिशन के लिए। अब आपको कल यानी 13 सितंबर को यहाँ पे एक्शन के ऑप्शन में
पे एडमिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी जो आपकी कैंपस की फीस है वो ऑनलाइन सबमिट होती है, जबकि एफिलिएटेड कॉलेज की फीस आपको उस कॉलेज में जाके सबमिट करनी है। तो यहाँ पे कैंपस के लिए अंदर प्रोसेस जो हमारा यहाँ पे डिफरेंट है, जिसके लिए आपको पे एडमिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको कोर्स की डिटेल शो करेगी और आपकी जो LLB थ्योरी कोर्सेज की फीस जो है वो शो करेगी, जो कि आप कैंपस के ब्राउचर के अंदर चेक भी कर सकते हैं कि LLB थ्योरी कोर्सेज की फीस कितनी है आपकी 1 ईयर की। ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, जिसके लिए आपको पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसके बाद बैक आते हैं तो देखिए आप पोर्टल पे जहाँ पे आपका कैंपस की प्रेफरेंस है, वहाँ पे आपका जब शो करेगा एडमिशन स्टेटस, वो शो कर जाएगा एडमिशन ग्रांटेड, और एडमिशन कैंसिल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रिसिप्ट के ऑप्शन में आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेना, उसको सेव कर लेना है। अब आपको एक काम और करना है, जो आपका जो पेमेंट का स्लिप है वो आपके पास होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास होनी चाहिए, और जो फाइनल एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपके पास आपको कैरी कर लेने हैं, और कैंपस के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडी के अंदर जाना है। वहां पे जाके आपको ये डॉक्यूमेंट प्लस आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप, पेमेंट स्लिप और अपना फाइनल प्रिंट एडमिशन फॉर्म का वो आपको सबमिट कर देना है, और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है। तो ये प्रोसेस रहेगा सिर्फ कैंपस के अंदर। तो आपको मेरिट लिस्ट कहाँ से पता चलेगी, वो आपको ऑफलाइन कॉलेज के अंदर या फिर कैंपस के अंदर पता चलेगी। जो भी कॉलेज मेरिट लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी, हम वो अपने ग्रुप्स के अंदर आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही बात करते हैं कॉलेज की, जो एडमिशन होगा वो आपका कॉलेज में जाके होगा ऑफलाइन। कैंपस का आपको फीस ऑनलाइन पे करके आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है फाइनल प्रिंट के साथ। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका LLB थियर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।